आजकल बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया है, क्या वो बीमार है या फिर उम्र का असर दिख रहा है। खासकर 15 दिसंबर को हुई एक घटना के बाद ये सवाल और तेज हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार की हरकतें वायरल होती रही हैं। सबसे पहले हाल की घटना पर चर्चा कर लेते हैं। 15 दिसंबर यानी सोमवार की बात है। पटना में एक कार्यक्रम था जहां आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। अचानक एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। तो आपने वीडियो में साफ देखा कि जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जिनका नाम नुसरत परवीन है नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब यानी नकाब खींच दिया। वो पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या है और फिर खुद ही उसे हटा देते हैं। वहां मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश जी को क्या हो गया है, मानसिक स्थिति दयनीय हो चुकी है या फिर वो 100% संगी हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे घटियापन बताया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली, लेकिन जेडीयू ने इसका बचाव किया। मंत्री जमा खान ने कहा कि यह तो पिता का स्नेह था, वो महिला डॉक्टर उनकी बेटी जैसी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बचाव को नहीं माना। सवाल उठे कि अगर स्नेह ही था तो सार्वजनिक मंच पर किसी महिला का हिजाब क्यों खींचा। देखिए, सच तो यह है कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के व्यवहार पर सवाल उठे हों। अब आपको पुरानी घटनाओं की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब क्या क्या किया था। 2024 का अक्टूबर महीना था। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। इसी दौरान नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हुआ था। चुनावी रैली में एक महिला उम्मीदवार को नीतीश ने माला पहना दिया। उस दौरान महिला उम्मीदवार काफी असहज भी दिख रही थी। तो आपने देखा जब जेडीयू के सांसद संजय झा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने उन्हें डांट दिया और कहा कि गजब आदमी है। अब कुछ महीने और पीछे चलते हैं। अगस्त में भी नीतीश कुमार का एक और हरकत वायरल हुआ था। एक मदरसे के कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार को टोपी पहनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खैर, 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था वो तो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद दिला देता हूँ। बिहार विधानसभा में महिलाओं की शिक्षा पर और सेक्स एजुकेशन पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जो काफी विवादित हो गया। उन्होंने कहा मर्द रोज रोज करते हैं और फिर सेक्स से जुड़ी टिप्पणी की। लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो,
4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट क्या कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे क्या घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि विधानसभा में जमकर कुछ दिनों तक हंगामा होते रहा। नीतीश कुमार ने आगे भी कहा कि पहले लड़कियां, महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। यह बयान भी काफी आलोचना में आया। आप पहले कभी कोई पहन करके, कपड़ा भी पहन करके चलते थे दीदी, आजकल कितना बढ़िया लग रहा है। अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कुछ ठीक से पहन पाती थी। अभी तक समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहनती। देखिए, इसके अलावा अन्य छोटी मोटी घटनाएं भी हैं, जैसे चुनाव प्रचार में गलत आंकड़े बताना, 400 की जगह 4000 सीटें कह देना, राष्ट्रीय गान के दौरान बात करते हुए नजर आना, कई मौके पर भूलते या भटकने जैसा व्यवहार नीतीश कुमार करते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है। नीतीश कुमार अभी 75 साल के हैं। इस उम्र में थकान होना, कभी कभी चीजों को भूल जाना या कुछ गलतियां हो जाना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे कुछ और ही बताता है। आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इन घटनाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद संभालने लायक नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को अचेत बताते हैं। अब क्या ही बोले इस पर, हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे लोग। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा चुके हैं और जांच की मांग भी उन्होंने की थी। बिहार के चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहाँ पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है,
क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत और बिहार एनडीए के जो नेता हैं वे कहते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट है, यह सब राजनीतिक साजिश है। आरोप भी लगाते हैं आपके पिताजी पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हाईजेक कर रखा है। सब ठीक है, हम सब एकदम 100% स्वस्थ हैं। पापा आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, सक्षम है। अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट नीतीश कुमार का सामने नहीं आया है जो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। एक बात साफ है, यह सब घटनाएं अब राजनीतिक हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस इन वीडियो का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। इधर हर वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जा रहा है, मीम्स और चुटकुले भी बन रहे हैं। लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, कुछ बचाव करते हैं तो कुछ आलोचना करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार की जनता इस सब को कैसे देख रही है। क्या सच में नीतीश कुमार बीमार है या सिर्फ यह एक राजनीति है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।